एक थापर एक चटकन तोरा के 12 रुपया लाओ। अगर नाराजगी किसी को होनी चाहिए तो वो खेसारी लाल यादव को, तो वो क्यों चुप बैठे हैं? तो बड़ भाई है तू दुइयो थप्पड़ मरबा तो सब कोनो असर पड़े के बता भाई। बात दोनों के बीच में हुई और ऑडियो भी वायरल हो गया। तो अगर लुगा पहना के ना चाहिए नू तो बोलिए कि सुधीर नाम ना रहे। खेसारी लाल कंट्रोवर्सी किंग है भाई, आपको समझना पड़ेगा। उनको मीडिया में बने रहने के लिए वो हमेशा यही सब काम करते ही हैं। हमें ढेर गुंडा तो देख ले बड़े, हमारा जिस बिगड़ल गुंडा ना देख ले हो 700 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के एफ दिया पूरा नाम पे बेचते। कहीं नहीं हमें नजर आता है कि खेसारी लाल यादव इस पे रिएक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तेरा मुंह पे गोली मारे बोल दिए, जितना लोग तेरा मुंह पे गोली मारे सब चेहरा नहीं बना रहे। ये फोन पे धमकी नहीं दे, तेरा का अंतिम राय दे दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। भोजपुरी के जाने माने कलाकार खेसारी लाल यादव को धमकी मिल गई है और ये वीडियो क्लिप अब काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। दरअसल आपको बता दें तो सुधीर सिंह जो कि दीनानाथ के बड़े पुत्र हैं, उन्होंने खेसारी लाल यादव को कॉल करके सरेआम धमका दिया है और ये तक कह दिया है कि तुमको साड़ी पहनवा कर नचवाएंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा हैं। इनसे जानते हैं कि सुधीर सिंह ने जो धमकी दी, आखिर क्यों ये धमकी खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव तो कोई आम आदमी है नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी कलाकारी अदाकारी सब जानते हैं, लेकिन सुधीर सिंह ने जिस तरीके से धमकी दिया है, वजह क्या है? देखिए, ये जो आप ऑडियो की बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये ऑडियो बहुत पुराना है, ये नया ऑडियो नहीं दिख रहा है। ये ऑडियो आज का नहीं है, मुझे लगता है 1-2 साल पहले की ऑडियो है। और इस पे अगर आप बात कर रही हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज ये वायरल क्यों हो रहा है। जाहिर सी बात है कि कोई कलाकार है और शायद सुधीर सिंह जो है वो बाहुबली नेता रह चुके हैं। हाँ, 11 गुर्गों के वो मालिक हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर उनमें कोई बात हो रही है, उनकी कोई नाराजगी है, तो ऐसी चीजें अगर वायरल होती है तो वो पुलिस के संज्ञान में होनी चाहिए कि आखिर मकसद क्या था धमकी देने का, चाहे वो सुधीर सिंह हो चाहे खेसारी लाल यादव हो। अगर खेसारी लाल को कोई आपत्ति होती तो ये जो जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हो रहा था तो तब तक वो शायद एफआईआर दर्ज करवा देते कि भाई मुझे जान से मारने की। हमें लगता है कि ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो कहीं ना कहीं एक मजाकिया लहजे में हो सकता है, या फिर एक होता है ना कि एक आक्रोश है, भाई मेरा शो में ये नहीं आया, शो में नहीं गए थे इसलिए ये शायद यहाँ यही हो सकता है कि आप शो में नहीं आए, आप मेरे मतलब पहले से सेटल था कि खेसारी जाएंगे और वो आप अपने आप को स्टार समझते हैं। तो जाहिर सी बात है कभी कभी लोग भावुकता में ऐसी बातें कह देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। वैसे मैं जहां तक जानती हूँ तो वो बहुत पीछे रहते हैं कंट्रोवर्सी से, सुधीर सिंह जी। और ये जो ऑडियो वायरल हुआ ये बहुत पुराना ऑडियो है। इस ऑडियो की पुष्टि तो हम भी नहीं करते। अगर कोई है, अगर नाराजगी किसी को होनी चाहिए तो वो खेसारी लाल यादव को, तो वो क्यों चुप बैठे हैं? अगर उनको धमकी मिली तो वो थाने में जाके आवेदन दे सकते थे। अगर उनको किसी तरीके से बातचीत में प्रॉब्लम है या लग रहा है कि नहीं सुधीर सिंह जी हमारे साथ ऐसा कर सकते, तो वो भाई नीतीश की सरकार है, सब अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन बात दोनों के बीच में हुई और ऑडियो भी वायरल हो गया। तो किसी थर्ड पर्सन ने किसी ने ऑडियो किया वायरल। कहीं ना कहीं खेसारी लाल कंट्रोवर्सी किंग है भाई, आपको समझना पड़ेगा। उनको मीडिया में बने रहने के लिए वो हमेशा यही सब काम करते ही हैं। बहुत चीजें आप देखेंगे कि लाइव में आके बोल के चले जाते हैं और वो वायरल हो जाता है, तो वो बैठना नहीं चाहते होंगे। तो जाहिर सी बात है जब बात हुई तो बात में देखा कि भाई ये तो हमें ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो किसी ने वायरल कर दिया। अगर ये चीजें होता कि नहीं भाई सुधीर सिंह पर हो गया एफआईआर दर्ज या सुधीर सिंह ने दी धमकी तो डर गए खेसारी लाल यादव, इस तरीके से होते खेसारी लाल यादव आए लाइव सामने कहा कि मैं करूंगा केस, ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे जो ट्रोलिंग कह सकते हैं, इसको ट्रोल किया जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि दोनों ही समझदार इंसान हैं और दोनों अपनी बातों को सुधीर सिंह ने पूछा भी कि नंबर सेव है तो उन्होंने बोला हाँ नंबर सेव है। आप देखिए ना उस बात में थप्पड़ मारने तक की बात कह दी कि थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। उसने तो भैया भैया ही कहा। आप देखिए खेसारी लालू ने भैया कहते हुए नजर आते। और अगर एक बड़ा भाई अगर अपनी बातों को रखता है गुस्सा में, अगर सुधीर सिंह जी उसको कुछ अपशब्द कहते भी है तो एक बड़ा भाई का कर्तव्य होता है वो कह देता है। लेकिन कहीं नहीं हमें नजर आता है कि खेसारी लाल यादव इस पे रिएक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं
वो भैया भैया ही कहते हैं। तो जाहिर सी बात है अगला जो इंसान है उसको वो सम्मान दे रहे हैं, तो जरूर जरूर उनके घर से घर के जैसा क्लोज वाला रिश्ता होगा सुधीर सिंह जी का, इस वजह से वो खेसारी लाल और ये यादव। कहीं डर तो नहीं है, बाहुबली नेता है, इसका खौफ तो नहीं है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हो सकता है कि कोई कार्यक्रम में वो नहीं दिलचस्पी ले रहे होंगे खेसारी लाल यादव, तो जाहिर सी बात है कि अक्सर देखने को मिलता है कि सुधीर सिंह जी कोई प्रोग्राम वगैरह कराते हैं तो सभी आर्टिस्टों को बुलाते हैं, तो उसी में कहीं ना कहीं ये नहीं गए होंगे, तो अपना दिल का जो भरास होता है वो फोन पे जाहिर कर रहे हैं। इसको आप धमकी नहीं कह सकते। भोजपुरी में तो बहुत सारे लोगों को धमकी मिला, अनुपमा यादव को, फिर देवी को, और फिर और भी बहुत सारे कलाकार हैं। अरे आप एक बात बताइए, जो धमकी दे जो करता है वो धमकी नहीं देता है। वो सीधे तो मारता हाँ, है। वो एक गुस्सा है और जाहिर सी बात है वो उस गुस्से में उसने अपनी बातों को रखा है और किसी ने इनका ऑडियो वायरल कर दिया। तो हम यही कहेंगे कि अब तो ऑडियो वायरल तभी कर सकते हैं जब अगले ने किया होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो ऑडियो कहीं से लीक हुआ है तो ये खेसारी लाल यादव की तरफ से लीक हुआ है और वो अभी चुप है, उनको भी आके वक्त अब देना चाहिए। लेकिन ये बहुत बहुत पुराना ऑडियो है, लेकिन आज एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और खेसारी लाल यादव भी सुर्खियों में आ गए हैं। और वजह उनकी कोई नई मूवी या कोई न्यू सॉन्ग रिलीज नहीं है, वजह यह है कि उनको सुधीर सिंह ने फोन कॉल पे धमकी दे दी। तो हमने विस्तार से बताया आपको कि क्यों धमकी दी गई, क्या ये कोई रियल धमकी था या फिर इससे कितना असर पड़ने वाला है खेसारी लाल यादव पर। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।